नमस्कार जी। यहाँ हम बात करेंगे कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। इस चेंज ओवर को हम सिंगल फेस या थ्री फेस दोनों में बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमारी मेन की सप्लाई है, ये डीजी की सप्लाई है या किसी अन्य सोर्स की सप्लाई है। ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर हम 5 एम्पेयर से लेकर सैकड़ों एम्पेयर तक का बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक कॉन्टेक्टर दोनों उसी रेटिंग के रखने होंगे, और ये जो मेन स्विच लगे हुए हैं या एमसीबी या एमसीबी जो भी लगी होगी लोड के अकॉर्डिंग होगी। ये हमारा एक टाइमर है, ये एनओ और एनसी पॉइंट वाला टाइमर है। इसको अभी सिंगल फेस की सप्लाई दी हुई है। और ये जो हमारे कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं इनका जो है एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एनसी होना चाहिए और इसका भी एक एनसी होना चाहिए इस सिस्टम को बनाने के लिए। ये हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है कि लोड मतलब लोड हमारा जो है मेन पर चल रहा है, और ये हमारा लोड है, लोड का इंडिकेशन है। चाहे वो डीजी पर हो या ईवी मेन पर हो, किसी पर भी होगा तो उसका ये सिग्नल देगा। अब इसका कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, ये देखिए इसमें A1 और A2 सप्लाई के पॉइंट हैं जो सिंगल फेस की सप्लाई दी हुई है। इधर हमारा 15 नंबर पॉइंट है, ये जिसमें से दो तारें निकल रही हैं, ये कॉमन पॉइंट है। और ये 16 और 18 ये दो अलग अलग पॉइंट हैं जो इससे और इससे सिग्नल ले रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसका एक पॉइंट नॉर्मली क्लोज होता है और एक पॉइंट बिजली मिलने के बाद यानी बिजली आने के बाद जो है वो एक तरफ से खुलता है पॉइंट और एक तरफ क्लोज होता है। इसमें एक टाइम सेटिंग करने के लिए है, आप कितनी देर में इसका कॉन्टेक्ट चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें 3 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 3 मिनट है, उसके बाद और कुछ ज़्यादा भी टाइम है। और ये टाइम डिले ऑन भी है 0.1 सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड तक। तो यहाँ से इस टाइम को हम सेट कर देते हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे बनाया गया है ये तो देखिए, यहाँ से इसको मेन दिया गया, यहाँ से इसको मेन दिया गया, और इधर से फेस को लूप कर देते हैं और न्यूट्रल से न्यूट्रल लूप कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं जो कि लोड को जाता है। क्योंकि इन दोनों कॉन्टेक्टर में से एक बार में केवल एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं जो इस कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर में जो है एनसी पॉइंट नहीं था, इसलिए अलग से एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाया हुआ है इसका कनेक्शन पूरा करने के लिए। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे हुआ। यहाँ से फेस लिया गया और कॉयल के A1 पॉइंट को दिया गया, और कॉयल के A2 पॉइंट से ये तार हमारी आई, इस पे 18 नंबर पॉइंट पर गई, और फिर ये 15 नंबर कॉमन पॉइंट से हमारी तार गई ये दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट से आई है, और फिर ये तार आते हुए पहले कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंच गई। इसी तरह से आप दूसरे का देखेंगे तो ये हमारी कॉयल को जाने वाली फेस है, A1 पॉइंट पर गई है कॉयल के, और A2 पॉइंट से कॉयल के जो निकलने वाली तार है वो तार इधर को आ रही, और इधर से आते हुए ये 16 नंबर पॉइंट पर गई है। और फिर ये 15 नंबर का जो पॉइंट है इधर से ये लाल वाली तार इधर को आ रही है, और फिर ये एनसी पॉइंट से हो करके और इस पॉइंट को चली जाती है, न्यूट्रल पॉइंट को चली जाती है। इसका जब ऑपरेशन होता है तो एक बार में एक ही कॉन्टेक्ट ऑन होता है और एक ऑफ होता है। साथ में इसकी आप ड्राइंग भी देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होता है। इधर हम मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। अब इसमें जो हमने टाइम सेट कर रखा है उतनी देर के बाद ये मेन सप्लाई हमारी ऑन हुई। ये देखिए मेन सप्लाई का भी इंडिकेशन है, साथ में लोड ऑन हो गया। अब मान लीजिए हमारी मेन सप्लाई चली जाती है और हमारी दूसरी सोर्स की सप्लाई हम ऑन करते हैं, तो देखिए इसका ऑपरेशन क्या होता है। दूसरी सोर्स की सप्लाई ये तुरंत ऑन हो गई। इसमें प्रेफरेंस ये होता है कि मेन सप्लाई पर ये पहले काम करे और सेकंड सोर्स सप्लाई पर ये बाद में काम करे। अब देखिए मान लीजिए दोनों सोर्स की सप्लाई हो तो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो है मेन सोर्स पर सप्लाई को ट्रांसफ़र कर लेगा और सेकंड नंबर सप्लाई से लोड को कट कर देगा। अब ये मान लीजिए ईवी मेन की सप्लाई हमारी चालू हो गई और डीजी की भी चालू थी, तो ये देखिए
डीजी की भले चालू है लेकिन लोड को इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर ने मेन पर कर दिया और मेन का जो है हमारा इंडिकेटर जल रहा है। इधर देखिए इंडिकेशन हो रहा है। अब इसको अगर हम बंद कर दें, जनरेटर को हमने बंद कर दिया, मेन पर लोड अभी चल रहा है, मेन को भी बंद कर दिया तो पूरा बंद हो गया। अब हमने जनरेटर को चला लिया और ये देखिए ऑन कर दिया तो लोड हमारा चल पड़ा। ये इंडिकेशन बंद है और ये टाइमर बंद है। अब देखिए दोबारा हम मेन को ऑन कर लेते हैं। मेन मान लीजिए आ गई मेन की सप्लाई, तो देखिए मेन पर लोड हो गया हमारा ट्रांसफ़र और जनरेटर से लोड ऑफ हो गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिक चेंज ओवर बना लेते हैं। आप ड्राइंग देखेंगे तो पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।